जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसार। ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो है। हाउ टू स्टार्ट लॉन्ड्री बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग बिजनेस। और मैं अभी वीडियो बनाने जा रहा था कि कौन कौन सी कैटेगरी, जो मैंने 5 कैटेगरी बताई, तो उसमें कौन कौन सी मशीनरीज आपको लेनी चाहिए और आपके काम की हो सकती है। बट उससे पहले अगर आप सर्च करते हो ना ड्राई क्लीनिंग मशीन, तो आपके पास वाटर सॉल्युबल ड्राई क्लीनिंग मशीन नहीं आएगी। पेट्रोलियम केमिकल जो पर क्लोरोइथिलीन आ गया, हाइड्रोकार्बन आ गया, उसके बाद में एमटीओ ड्राई क्लीनिंग मशीन आ गया, ऐसी मशीनें आप सर्च करते हो। ड्राई क्लीनिंग, मेरे को साड़ी वॉश करना है, मेरे को ब्लेजर को ड्राई क्लीनिंग करना है, तो आपको लगता है कि ड्राई क्लीनिंग की मशीनों में ही ड्राई क्लीनिंग होगी। कुछ महानुभाव होते हैं जो साड़ी ड्राई क्लीनिंग मशीन फॉरेन मेड सर्च करते हैं। अभी साड़ी ड्राई क्लीनिंग कौन से फॉरेन कंट्री में पहनी जाती है साड़ी, ये मुझे जरा मेंशन कीजिए। भारत देश में कई सारे राज्य ऐसे भी है जहां पे साड़ी पहनी ही नहीं जाती है। उनके ट्रेडिशनल ड्रेस दूसरे हैं। बट मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स में, साउथ में आप समझ लीजिए, महाराष्ट्र हो गया, साउथ में पूरा साउथ जहां पे साड़ियां ही मेन उनका पहनावा है, गुजरात हो गया, ऐसी बहुत सारी स्टेटस है, एमपी मध्य प्रदेश हो गया, जहां पे साड़ी ही मेन कॉस्ट्यूम है लेडीज का। और कुछ महानुभाव, और ये इंडिया में ही है, नेपाल में साड़ियां पहनी जाती है। इसके अलावा फॉरेन की मशीनें सर्च करते हो, साड़ी ड्राई क्लीनिंग मशीन, तो ये क्या ठीक है या नहीं, मुझे कमेंट में बताइए। बाकी एक्सप्लेनेशन तो आप इस वीडियो में देख ही रहे हो। तो पहले तो आपको ट्रेनिंग ही लेनी है कि आप उसको डिफरेंस समझ पाओ कि ड्राई क्लीनिंग एक्चुअल में क्या है। और जो हम अगर भारत देश में रहते हैं, ड्राई क्लीनिंग एक नाम है ना, आपको एकदम क्लियर समझा देता हूं अभी। ड्राई क्लीनिंग, फॉरेन में ड्राई क्लीनिंग किया जाता है, तो फॉरेन में समझ लीजिए कि आप है ना, साल भर में कई सारे हमारे यहाँ पे 3 मौसम है, मानसून है, समर है और विंटर है। तो फॉरेन में विंटर और मानसून ही होता है नॉर्मली। समर जो होता है ना, इतनी अच्छे से उसमें धूप नहीं आती है, हम जैसे स्वेटिंग होती है हमें, वैसी स्वेटिंग नहीं होती है। हम जो कपड़ा पहनते हैं, अभी हजारों सालों से सिल्क हमारे यहाँ पे पहना जाता था, हमारे यहाँ पे प्योर कॉटन कपड़ा पहना जाता है, अभी भी पहना जाता है, बट काफी ज्यादा कॉस्ट देके हम उसे खरीदते हैं अभी। तो वो जो पैटर्न थे, सिल्क था, प्योर कॉटन था, और तब इतनी केमिकल, इतनी प्रोसेस नहीं होती थी। सिल्क को ऑर्गेनिकली कलर किया जाता था, उसको हाथों से बोलिए या किसी छोटे बहुत इक्विपमेंट से उसको सिलाया जाता था, तब हम पहनते थे। कॉटन का भी सेम, उसको भी ऑर्गेनिक कलर ही यूज किया करते थे और वही हम पहनते थे। और तो उन कपड़ों की वॉशिंग फॉरेन के ड्राई क्लीनिंग के मशीन में से होती थी क्या, ये इसका मुझे थोड़ा सा आंसर दे दीजिए। काफी सारे लोग कहते हैं कि ये तो ड्राई क्लीनिंग थोड़ी हुआ, ये तो वाटर पानी से आपने वॉश किया है। तो एक होती है कि पेट्रोलियम केमिकल से ड्राई क्लीनिंग। तो पेट्रोलियम केमिकल से जो ड्राई क्लीनिंग होती है ना, उसमें स्वेटिंग के स्टेन नहीं आओगे। अभी हम भारत देश में रहते हैं ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र माना जाता है। अभी इसको इंग्लिश में और हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है। तो यहाँ पे है ना, गर्मी अच्छी खासी होती है और यहाँ पे स्वेटिंग भी हमें काफी अच्छी खासी होती है। और उसके भी स्टेन कपड़ों पे आते हैं, मैल आता है, हम बालों में ऑयल लगाते हैं उसका स्टेन आता है, हम कई फंक्शन में खाना खाने जाते हैं उसके फूड स्टेन आते हैं। तो मिट्टी, समझो हमारे यहाँ धूल मिट्टी के जो स्टेन होते हैं, बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। तो उनको निकालने के लिए आपको वाटर सॉल्युबल केमिकल ही यूज करने पड़ेंगे। डिटर्जेंट, सोडा या जो भी आप पानी में जो घुलता होगा ना, वैसा केमिकल यूज कर सकते हैं, क्योंकि पानी में घुलने वाले ही वो स्टेन होते हैं। तो ये बात है। अभी आपका थोड़ा सा माइंड एकदम क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। और भी कुछ डाउट होंगे तो कमेंट में बताइए। तो आप ही बताइए कि ड्राई क्लीनिंग मशीन में अगर आप कॉटन पहना जाता है तो किस तरह से एकदम स्पेसिफिक और एकदम बढ़िया से मशीनें बना सकती है इंडियन क्लोथ्स वॉशिंग के लिए। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए। मेरे पास पेट्रोलियम, जो मैं सिल्क वगैरह ड्राई क्लीनिंग करता हूँ ना, तो वो उससे बहुत, मैं तो देख लेता हूँ कि साड़ी अच्छे से क्लीन है या नहीं, साड़ी महंगी है या नहीं, तब उसको मैं पेट्रोल वॉश सजेस्ट करता हूँ। और उसमें जो अगर वाटर सॉल्युबल स्टेन होते हैं, स्वेटिंग के, फूड के, मड के, मिट्टी के, तो वो मैं उसको वाटर सॉल्युबल ड्राई क्लीनिंग के लिए
लेता हूँ। तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ड्राई क्लीनिंग मशीन, ड्राई क्लीनिंग बिजनेस करना है मतलब 15-16 लाख रुपए की ड्राई क्लीनिंग की मशीन ही लाना है ऐसा नहीं है। जो मुझसे लोग ट्रेनिंग लेके गए ना, उन्होंने मेरे यहाँ पे आने से पहले ड्राई क्लीनिंग की मशीनें ऑर्डर कर दी थी। एमटीओ से ड्राई क्लीनिंग की मशीन, पर क्लोरोइथिलीन वाली ड्राई क्लीनिंग मशीन, हाइड्रोकार्बन वाली ड्राई क्लीनिंग मशीन। बट यहाँ से जाने के बाद में वो टोटल लॉस है। बाद में मेरे को कहते हैं कि सर ये मशीन हमें बेचनी है, कोई खरीदार होगा तो बताइए। तो ये आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए ड्राई क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री बिजनेस की। कोई डाउट होंगे तो कमेंट में बताइए, और मैं थोड़ा सा कम ज्यादा भी बोल गया होगा तो वो भी मुझे मेंशन कीजिए कि सर आपने ये नहीं ठीक ठीक से मेंशन नहीं किया, या कुछ आपके लोगों के भी कुछ थॉट होंगे तो वो भी जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।